Today I am going to start second chapter named A Fellow Traveler. देखिए हमारे सामने ये नया लेसन है, इसका नाम है आ फेलो ट्रैवलर। आ के माने एक के होते हैं और फेलो के माने साथी के होते हैं, और ट्रेवलर ट्रेवल के माने सफर करना, ट्रेवलर के माने सफर करने वाला। यानी आ फेलो ट्रैवलर के माने होते हैं एक हम सफर और एक साथ में सफर करने वाला। आ फेलो ट्रैवलर यानी कि एक साथ में सफर करने वाला। एजी गार्डनर है। एजी गार्डनर आर डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड के माने होते हैं बहुत ही मशहूर, बहुत ही मुमताज, एक बहुत ही मुमताज सहाफी एंड एन इमिनेंट एसे राइटर। इमिनेंट के माने भी होते हैं मशहूर के होते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट के होते हैं, बहुत ही अहम। एसे राइटर यानी मजमून निगार। राइटर के माने लिखने वाले और एसे राइटर के माने मजमून निगार। वो पैदा हुए इन 1865 1865 में। देखिए वॉज बॉर्न जो होता है अरबी में जैसे होता है वुलिदा, तो उसी तरह से वॉज बॉर्न इसमें भी क्या होता है, ये पैसिव वॉइस है, मजहूल है। वॉज बॉर्न इन 1865 एज अ जर्नलिस्ट। एज अ जर्नलिस्ट के माने बहैसियत सहाफी। ही वर्कड, उन्होंने काम किया, एंड एडिटेड, और उन्होंने एडिटिंग की, यानी कि एडिटर का ओहदा उन्होंने संभाला। किसमें? द डेली न्यूज में। द डेली न्यूज जो कि अखबार था लंदन का, उसमें उन्होंने क्या है, एडिटर के फराइज अंजाम दिए। फॉर 17 ईयर्स, 17 साल तक इन लंदन ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज। उन्होंने लिखे, सेवरल के माने कई, मेनी। ही रोट सेवरल यानी मेनी, उन्होंने कई, वॉल्यूम्स के माने जिल्दें, ऑफ एसेज के माने मजामीन की। मजामीन के जो मजमुए हैं उनके, तो उसकी कई जिल्दें उन्होंने लिखी। अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो। अब इनका असली नाम तो था एजी गार्डनर, लेकिन इनका जो कलमी नाम था वो था अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा के माने होते हैं, प्लो के माने हल के होते हैं, और अल्फा के माने फल होता है, यानी कि जो लोहा लगा होता है जिससे जमीन को जोता जाता है तो उसको अल्फा कहते हैं, और प्लो के माने होते हैं हल। तो अल्फा ऑफ द प्लो इनका क्या था, ये पेन नेम था, ठीक है, कलमी नाम था। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, और उनके जो उनकी मशहूर तसनीफात हैं वो हैं प्रीस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर, एंड लीव्स इन विंड। ही डाइड इन 1946 बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। क्या है, उनका इंतकाल 1946 में हुआ, बट ही विल बी रिमेम्बर्ड, लेकिन उनको याद किया जाएगा, फॉर एवर, हमेशा। फॉर एवर के माने हमेशा, थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, कैसे, किस जरिए से, यानी कि उनकी जो अनोखी राइटिंग्स यानी तसनीफात है, उनकी अनोखी और लाजवाब तसनीफात के जरिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में है। द लेसन आ फेलो ट्रैवलर हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। ये हमारे सामने जो लेसन है, दूसरा लेसन आ फेलो ट्रैवलर, तो ये माखूज है। द लेसन आ फेलो ट्रैवलर नामी सबक हैज बीन सेलेक्टेड, मुंतखब किया गया है, फ्रॉम लीव्स इन विंड, इनके जो यानी मजमुए मजामीन है लीव्स इन विंड, इसका इंतखाब किया गया है। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एसे, और ये जो एसे है ये बहुत ही फाइन स्पेसिमेन के माने बहुत ही उम्दा स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन के माने नमूना, ठीक है। जैसे कभी भी आप जाते हैं बैंक में एटीएम वगैरह के लिए, तो उसमें स्पेसिमेन सिग्नेचर मांगते हैं, यानी कि नमूने के दस्तखत। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन, ये उम्दा नमूना है, ऑफ द पर्सनल एसे, यानी कि पर्सनल एसे का उम्दा नमूना है। पर्सनल एसे जो होता है वो शॉर्ट एसे होता है, और वो एक तरह का कॉन्वर्सेशनल एसे होता है, यानी कि उसका जो अंदाज होता है वो गुफ्तगू का अंदाज होता है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स
हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मस्कीटो, इसको पढ़ते हैं मस्कीटो, रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रेवलर एंड अ फेलो मॉर्टल। द ऑथर के माने मुसन्निफ, हियर के माने यहाँ, डिस्क्राइब्स बयान करते हैं, हाउ कैसे, ही डेवलप्स यानी कि वो पैदा करते हैं, फरोग देते हैं, उनके अंदर कैसे पैदा होती है फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फीलिंग के माने एहसास और अफेक्शन के माने मोहब्बत, मोहब्बत का एहसास किस तरह से उनके अंदर डेवलप करता है फॉर अ मस्कीटो, एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम जिसको वो समझते हैं एज अ फेलो ट्रैवलर यानी कि अपना रफीक सफर, एंड अ फेलो मॉर्टल और एक फना होने वाला साथी, यानी जिस तरीके से इंसान क्या है फना होने वाला है, तो उसी तरीके से मच्छर और दूसरे जानदार हैं, दूसरी चीजें हैं, वो भी फना होने वाली हैं। तो मॉर्टल के माने फानी के होते हैं और फेलो के माने साथी के होते हैं, यानी कि फना होने वाला साथी की हैसियत से उनके अंदर मच्छर के तई एक मोहब्बत का एहसास किस तरह से बढ़ जाता है, फरोग पाता है, इस चीज को मुसन्निफ इस सबक में बयान करते हैं। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know, मैं नहीं जानता, which of us, हम में से कौन, got into के माने दाखिल हुआ, the carriage उस डिब्बे में, फर्स्ट पहले, मैं नहीं जानता कि हम में से कौन सबसे पहले उस डिब्बे में दाखिल हुआ। Indeed के माने यकीनन, I did not know, मुझे नहीं मालूम हुआ, he was in the carriage, कि वो कैरिज में है, एट ऑल के माने बिल्कुल, यानी कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हुआ कि वो कैरिज यानी कि डिब्बे में है, फॉर सम टाइम माने थोड़ी देर मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हुआ कि वो भी डिब्बे में है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट वॉज माने ये थी, द लास्ट ट्रेन के माने आखिरी ट्रेन, फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू अ मिडलैंड टाउन, कहाँ के लिए, मिडलैंड के माने होते हैं यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो वस्ती इलाका है, बीच का इलाका है, उसको मिडलैंड कहते हैं। तो ये जो ट्रेन थी, ये आखिरी ट्रेन थी, लंदन से होकर के ये मिडलैंड टाउन जा रही थी, यानी कि लंदन के एक वस्ती कस्बे में जा रही थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन, और एक पैसेंजर ट्रेन थी, यानी कि हर जगह रुकने वाली ट्रेन थी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, इन्फिनिटली के माने बहुत ज्यादा, लेजरली के माने आरामदेह, और ट्रेन के माने होते हैं ट्रेन, यानी कि एक बहुत ज्यादा आरामदेह ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और ये उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी, विच गिव यू, जो आपको देती है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अंडरस्टैंडिंग के माने एहसास, ऑफ के माने का, इटर्निटी के माने होते हैं दवाम यानी हमेशगी का। ये उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो आपको हमेशगी का एहसास फराहम करती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली के माने काफी के होते हैं और अच्छा खासा, इट वॉज टॉलरेबली फुल यानी कि ये अच्छी खासी भरी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली, यानी कि जब ये लंदन से स्टार्ट हुई चली तो अच्छी खासी भरी थी, बट लेकिन एज वी स्टॉप, लेकिन जैसे ही हम रुके, एट द सबर्बन स्टेशन, यानी कि जैसे ही हम रुके स्टेशनों पर, लेकिन कौन से स्टेशन, सब अर्बन, अर्बन के माने तो शहर के होते हैं और सब अर्बन के माने कस्बे के होते हैं। तो जैसे ही हम कस्बाती स्टेशनों पर रुके, द ट्रेवलर्स यानी कि वो मुसाफिरीन ट्रेन के अंदर जो सवार थे, अलाइटेड वो उतरे, इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके, यानी कि एक यहाँ पे उतर गए, दो चार वहां पे उतर गए, दो चार और आगे उतर गए। इस तरह से क्या है, जब वो स्टेशन ट्रेन सब अर्बन स्टेशन यानी कस्बाती स्टेशनों पर रुकती थी तो पैसेंजर्स एक एक दो दो करके उतर जाते थे। अलाइट के माने होते उतरना, असल में लाइट के माने होते हल्के होना, और अलाइट के माने होते जब लोग उतर जाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे उतरने के माने में। The travelers alighted in ones and twos, मुसाफिरीन एक एक दो दो करके उतर गए। एंड बाई द टाइम, और जैसे ही, बाई द टाइम के माने जैसे ही, वी हैड लेफ्ट यानी कि हमने छोड़ दिया, द आउटर रिंग ऑफ लंदन यानी लंदन का
आउटर रिंग का मतलब होता है यानी कि उसके मज़ाफ़ात, यानी कि जैसे ही हम लंदन की सरहदों से बाहर हो गए, जैसे ही हमने लंदन की सरहदों को पीछे छोड़ दिया, आई वॉज अलोन, तो मैं उस ट्रेन में बिल्कुल तन्हा था। और रादर कह रहे हैं कि मजीद ये कहना चाहिए कि आई थॉट, मैंने ये समझा कि आई वॉज अलोन, कि मैं तन्हा था। अलोन के माने तन्हा। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज। कह रहे हैं कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस, सेंस के माने होते एहसास, और प्लेजेंट सेंस का मतलब यानी कि खुशनुमा एहसास, एक बहुत ही खुशनुमा एहसास, और फ्रीडम के माने आजादी का, है ना, आजादी का एक खुशनुमा एहसास होता है। अबाउट बीइंग अलोन यानी कि तन्हा होकर के, इन अ कैरेज किसी ट्रेन के ऐसे डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग, जॉल्टिंग के माने जब ट्रेन चलती है तो हिचकोले खाती है और वो हिलती है, दैट इज जॉल्टिंग, जो हिचकोले खा रही हो, नॉइजिली, शोर करते हुए, सीटी बजाते हुए, थ्रू द नाइट, रात की तारीकी में, यानी रात की तारीकी में शोर करते हुए और हिचकोले खाते हुए ट्रेन के ऐसे डिब्बे में तन्हा होकर के जो आज़ादी का शऊर होता है, आज़ादी का एहसास होता है, तो वो क्या है, बहुत ही खुशनुमा एहसास होता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, कह रहे हैं कि ये एक तरह की आज़ादी, एंड के माने और, अनरिस्ट्रेंट के माने हुर्रियत, यानी लिबर्टी और अनरिस्ट्रेंट दोनों गोया के उसके सिनोनिम्स हैं। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, ये आज़ादी और हुर्रियत है, इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, किस अंदाज में, यानी कि बहुत ही खुशनुमा अंदाज में, बहुत ही खुशनुमा शक्ल में। फॉर्म के माने शक्ल के होते हैं और एग्रीबल के माने पसंदीदा। इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, बहुत ही पसंदीदा शक्ल में एक तरह की आज़ादी और हुर्रियत है। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग यानी कोई भी काम, यू लाइक, जो आपको पसंद हो। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, यानी कि आप ट्रेन खाली है, बिल्कुल तन्हा है, बिल्कुल आजाद हैं आप, तो जो चाहे करें। यू कैन टॉक, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, टू योरसेल्फ, खुद अपने आप से पूछिए, और भाई ठीक हो। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं, एज लाउड, उतनी तेज, एज यू प्लीज, जितनी तेज तेज आप चाहें, उतनी जोर से, उतनी तेज से, जितनी तेज आप चाहें, आप खुद से बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बातों को सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जोन्स, और यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट, और आप बहसो मुबाहिसा कर सकते हैं, किससे, विद जोन्स, यानी कि आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे जोन बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, कि आप उससे बहस कर रहे हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, और बहस करते करते आप उसको फातिहाना अंदाज से, ट्रायम्फेंटली के माने फातिहाना अंदाज से, आप उसको मिट्टी में यानी कि धूल चढ़ा सकते हैं, उसको जमीन पर गिरा सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, यानी कि वहां पे डर भी नहीं है कि उधर से कोई जवाबी कार्रवाई होगी, वो भी कोई क्या है, हाँ, यानी कि आपसे मुकाबला करेगा। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, यानी कि बगैर किसी जवाबी कार्रवाई, बगैर किसी जवाबी हमले के डर के, आप उसको फातिहाना अंदाज से धूल चटा सकते हैं और उसको पटक सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अब चूंकि ट्रेन खाली है, आजादी का एहसास है, मौज करिए। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, और आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई आपको देखेगा भी नहीं, क्या कर रहे हो भाई। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, या आप डांस कर सकते हैं। आ टू स्टेप, यानी कि डांस के दो ठुमके लगा सकते हैं, यानी कि जो लोग डांस कर लेते हैं उसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डांस वगैरह करते हैं हम लोग। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, और डांस आर टू स्टेप, और आप डांस के दो ठुमके लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक खेल होता है, उसमें एक बॉल होती है और एक जो है एक छोटी सी डंडी टाइप की होती है, उसी को उसमें जर्ब लगाते हैं और वो जाकर के पिल जाती है, किसमें, एक सुराख में, उसी को बोलते हैं गोल्फ। और जो खेलने वाले होते हैं उनको गोल्फर्स बोलते हैं, गोल्फर्स, ठीक है। यू, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या आप गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं,
है ना। आप तसव्वुर करिए कि आपके पास बॉल है, आपके पास वो डंडी है और उससे आपने मारा और वो जाकर के पिल गई, आप कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। मार्बल्स के माने कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, विदाउट के माने बगैर, लेट के माने इजाजत, और के माने या, हिंड्रेंस के माने रुकावट। बगैर किसी इजाजत या रुकावट के आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। स्ट्रोक आप जो है गोल खेल सकते हैं। डांस के 2 ठुमके लगा सकते हैं। आप गा सकते हैं। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। जॉन को आप मिट्टी में पटक सकते हैं, जमीन पर गिरा सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट, या आप उसको बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, विदाउट के माने बगैर, प्रोवोक के माने होते हैं मुश्तइल करना। आप प्रोटेस्ट यानी कि बगैर किसी एहतजाज को दावत दिए हुए, बगैर किसी एहतजाज को हवा दिए हुए, आप क्या है खिड़की को चाहें तो खोले रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं। और शट बोथ, या आप दोनों बंद रख सकते हैं। इंडीड, यकीनन, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन दोनों को खुला रख सकते हैं। और शटिंग देम, या उन दोनों खिड़कियों को बंद रख सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, सॉर्ट के माने होते हैं बतौर, है ना। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी कि आजादी के जश्न के तौर पर। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आजादी के जश्न के तौर पर। फेस्टिवल के माने जश्न के होते हैं, त्योहार के होते हैं, और फ्रीडम के माने होते हैं आजादी। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, और आप किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। यू चूज, जो आप मुंतखब करें। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और आप उनमें से बारी बारी, इंटर्न के माने बारी बारी, सबको क्या है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, और बारी बारी आप उन सबको क्या है ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। लाई के माने लेटने के होते हैं। लाई ले लेन, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, यानी बिल्कुल चित लेट सकते हैं, ठीक है। ऑन द कुशंस, कहाँ पर, गद्दों पर यानी सीटों पर आप बिल्कुल चित लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आप इंजॉय महजूज हो सकते हैं, लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। द लग्जरी के माने उस खुशी से, उस ऐश से, ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, यानी कि जो उसूलों को तोड़कर मिलती है। उसूलों को तोड़ करके भी खुशी मिलती है। जैसे गेट पर माले पर आप दीवार फांद करके चले जाएं, तो ये गोया कि आपने एक रूल तोड़ा, लेकिन आपको मजा आएगा कि वाह हमने क्या किया। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आप उसूलों को तोड़कर मिलने वाली खुशी हासिल कर सकते हैं। एंड पॉसिबली, और मुमकिन तौर पर, द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। देखिए DORA इसका फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, है ना। ये क्या है, एक कानून बनाया गया था पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए इंग्लैंड में, तो वही है। तो यानी कि डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, ये एक कानून है इंग्लैंड का। तो पॉसिबली, और मुमकिन तौर पर, आप DORA का दिल ही तोड़ सकते हैं। यानी कि ओनली DORA विल नॉट नो, और DORA को यानी कि उस कानून को कुछ पता ही नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका दिल टूटा। उसका दिल टूटा मतलब यानी कि उसका उल्लंघन किया गया और उसके उसूलों को तोड़ा गया। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, एस्केप के माने बच निकलना। यू हैव एस्केप्ड के माने आप बच गए हैं। इवन DORA यानी कि DORA की पकड़ से भी आप बच गए हैं। पकड़ हम लोग तर्जुमा करेंगे, ठीक है।